प्रदेश के अलीराजपुर जिले में 2 दिन पहले नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया था। यहां शादी समारोह में शामिल होने आए नाबालिग से 2 किशोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अब गैंगरेप मामले में नया सियासी मोड़ आ गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच अलीराजपुर के जोबट में हुई दुष्कर्म की घटना से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, मंडला से लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जोबट में 11 साल की बच्ची के साथ बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के भतीजे ने दुष्कर्म किया है। किशोरी एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। उसी वक्त जब बच्ची खुले में शौच करने गई, तब उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। वन मंत्री का इस्तीफा कब होगा, कब उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, कब उनकी पत्नी से जिनकी बहन और ये इनसे नाता बीजेपी तोड़ने को करेगी जवाब दे। साथ सड़कों पे लड़ेंगे। आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके उनके घर गए हैं। सीधे वहां से कलेक्टर से मिलेंगे, सीधी बात करेंगे कि किसी वन मंत्री के दबाव में नहीं आए, किसी प्रत्याशी के दबाव में नहीं आए, स्पष्ट रूप से कठोर कार्रवाई करें। वैसे तो हम बुलडोजर संस्कृति के लोग नहीं, पर इस जघन्य हत्या जिस तरह का कांड हुआ है, इसके ऊपर सीधे वन मंत्री के घर पे बुलडोजर चले। मुकेश नायक ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने करोड़ों शौचालय बनाए हैं, लेकिन मंत्री के क्षेत्र में खुले में शौच करने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है। कानून व्यवस्था, सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए विशेषाधिकार बन गए हैं। बलात्कार किया और पीड़ित महिला इंदौर के अस्पताल में जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रही है। 11 वर्ष 7 माह की बच्ची अपने रिश्तेदार के यहां एक विवाह समारोह में गई थी और खुले में शौच करने के लिए जब गई तो खेत के ऊपर अखिलेश पिता थान सिंह और उनके साथी भावेश ने इनको खेत में पकड़ा और सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने भारतवर्ष में करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों, और वन मंत्री और बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार की भतीजी खुले में शौच करने के लिए जा रही है, जिसके कारण ये घटना हुई। ये भारत की असलियत है। पिछले दिनों बुंदेलखंड के शौचालयों में मैं पत्रकारों को लेकर गया। 12-12 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं एक शौचालय के लिए। अब 12 हजार में कोई शौचालय बनता है क्या? जब हम 12 हजार रुपए में बनने वाले उन शौचालयों में पत्रकारों की पूरी टीम लेके गए तो देखा कि शौचालयों में भूसा और कंडा भरा हुआ, पानी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें नहीं है। 12 हजार में कोई शौचालय बनता है? अगर ये शौचालय की जो बात मोदी जी भारतवर्ष में कर रहे हैं ये सच होती तो जोबट में इतनी लोमहर्षक और अमानवीय घटना नहीं घटी होती। आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में बलात्कार में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। और उसका कारण है कि कानून और व्यवस्था
सत्ता और सत्ता के गलियारों से जुड़े लोगों के लिए विशेष अधिकार बन गई और इसके चलते बड़े बड़े वीआईपी लोगों से जुड़े इस तरह के गंभीर और संगीन और लोमहर्षक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जोवट की घटना नारी सशक्तिकरण, नारी महिला के सम्मान, उनकी अस्मिता पर कलंक है और ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से मिलता जुलता बलात्कार कांड है। ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी आधी हो रही है। 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी हड़बड़ा गई है। पीएम मोदी ने 29 सीटों का टारगेट दिया था, लेकिन 2 चरणों में आधी सीटें भी बीजेपी नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक निश्चित टारगेट दिया गया है कि आपको हर हाल में 29 सीट को जीतना है। ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट मिला हुआ है। पर 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से मतदान हुआ है, भाजपा अभी की स्थिति में आधा सीट में भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों में पूरी तरह से वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके घबराहट को प्रदर्शित करता है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाकर के बात करते हैं कि हम फोकट में। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच गैंगरेप केस को लेकर राजनीति का पारा हाई हो चुका है। इसके बाद अब देखना होगा कि मामला कहां तक जाकर शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।